अहम खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का आंदोलन शुरू हो गया है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का बयान सामने आया है। प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आरक्षण में मनमानी और आरक्षित वर्ग के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भीम आर्मी का आंदोलन होगा। चुनाव में उतारने के लिए कोर कमेटी विचार मंथन कर रही है। सरकार और राजनीतिक दलों के कारण चरम पर है जातिवाद। यूपी हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में भीम आर्मी आंदोलन की तैयारी में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का बयान भी सामने आया है। प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा कि आरक्षण में मनमानी और आरक्षित वर्ग के साथ अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भीम आर्मी का आंदोलन किया होगा और चुनाव में उतारने के लिए कोर कमेटी भी विचार मंथन कर रही है। सरकार और राजनीतिक दलों के कारण इस वक्त जातिवाद चरम पर है। तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। यूपी और हरियाणा की तर्ज पर आंदोलन की तैयारी यहां पर है। सरकार और राजनीतिक दलों के कारण अब जातिवाद चरम पर है, ये उन्होंने कहा है। तो यूपी हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में भीम आर्मी आंदोलन की तैयारी में है। शिखिर हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। शिखिर, जिस तरीके से यूपी हरियाणा में भीम आर्मी आंदोलन कर रही है, किस तरीके की तैयारी है मध्य प्रदेश में, और चूंकि कैंडिडेट उतारने की भी बात हो रही है, तो आगे किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में आरक्षण और उसके बाद नेवा वर्ग की जिस प्रकार से घटना यहां पर सामने आई थी और कल ही जिस प्रकार से जो आंदोलन यहां पर किया गया, कहीं ना कहीं अब जो आरक्षित वर्ग हैं, बात यहां पर की जाए एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को लेकर, अब एक बार फिर से सियासत यहां पर गर्म होती नजर आ रही है। और इसी बीच जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज भोपाल राजधानी यहां पर पहुंचे हुए थे। पदाधिकारियों से उन्होंने यहां पर चर्चा यहां पर की है। IBC 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये यहां पर कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो आरक्षण की बात है, उसमें चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात यहां पर की जाए, दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ सपने यहां पर दिखाए हैं। वहीं अगर इनके खिलाफत में अगर कर्मचारियों का बात यहां पर की जाए, तो जो आरक्षण है वो भी यहां पर नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी यहां पर है कि जो बात यहां पर की जाए कि जो अपराधों का ग्राफ है, वो भी लगातार जो है यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर अब भीम आर्मी जो है यूपी और हरियाणा की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी अपने आंदोलन का आगाज यहां पर करने जा रही है। और इसी के चलते आज प्रदेश स्तरीय एक बैठक का जो है एक आगाज यहां पर हुआ है। और इसमें साफ तौर पर यह निर्णय यहां पर लिया गया है कि अब जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव यहां पर होने, 3 विधानसभा उपचुनाव होने, एक जगह लोकसभा उपचुनाव यहां पर होने, उन्हें देखते हुए कोर कमेटी यह डिसीजन यहां पर लेना चाह रही है कि आखिर इसमें भीम आर्मी जो है वो भी यहां पर चुनावी मैदान में यहां पर उतर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर यहां पर मांग यहां पर की गई है कि जो जनगणना के आधार पर यहां पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जनगणना के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लगभग 50% ओबीसी का आरक्षण यहां पर माना जाता है। फिलहाल 27% की मांग यहां पर थी, जिसे लेकर न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण को बरकरार यहां पर रखा था। और अब 50% आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत देखना ये होगा कि आखिरकार यूपी और हरियाणा के बाद किस तरीके की तैयारियां पर भीम आर्मी द्वारा की जाती है और किस तरीके से प्रदर्शन होता है, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका।